एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 5 और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी के बारे में। डे 4 में हमने बात करी थी एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। हाय, मैं हूं गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए सर्टिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स एंड GST expert, turned YouTuber having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए और आप लोगों को बकरा कैटेगरी से बाहर लाने के लिए। शुरू करते हैं डे 5 प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी के साथ। प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी बेसिकली सैलरी का ही एक पार्ट है जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और ये वो अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है इन एडिशन टू हिज बेसिक सैलरी और वेजेस, या कह सकते हैं कि वो पेमेंट जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी, वो प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी हो सकता है। प्रॉफिट जो वर्ड है वो यूज होता है किसी भी गेन को या किसी भी एडवांटेज को दिखाने में। तो मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा गेन, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो वो प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी में आएगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी में टोटल 5 चीजें कवर होती हैं। नंबर 1, अगर किसी एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी बोलते हैं। नंबर 2, ऐसा कोई भी कॉम्पेंसेशन जो किसी एम्प्लॉय को मिलता है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3, अगर किसी एम्प्लॉय को किसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पेमेंट रिसीव होता है या किसी सुपर एनुएशन फंड से पेमेंट रिसीव होता है तो वो भी प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी कैटेगरी में आएगा। हालांकि इसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। नंबर 4, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई पेमेंट या अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस फ्रॉम सच पॉलिसी, तो वो भी प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी का हिस्सा बनेगा। और नंबर 5, अगर किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा कोई भी अमाउंट रिसीव होता है जो कि उस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब ज्वाइन करने से पहले उसको रिसीव हो गया हो या नौकरी ख़त्म होने के बाद उसको मिला हो, तो वो अमाउंट्स भी प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी में ऐड होंगे। तो आपकी सैलरी या वेजेस के अलावा कोई भी अगर ऐसा अमाउंट है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इनकम टैक्स एक्ट में उसको अलग से कहीं एग्जेम्प्ट ना किया गया हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। डे 5 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 6 में हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी क्वेरीज भी लिखिएगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट वीडियो, हमारा जो लास्ट सेक्शन होगा इस सीरीज़ का, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस टेकअप करूंगा और उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में डे बाय डे साथ चलें।